हेलो दोस्तों, बुद्धाय नमः गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो वह आपको मिल सके। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति तनाव में था। वह घर पर किसी से भी बात नहीं करता, बड़ा ही शांत और उदास रहता और मन ही मन अपने आप को कोसता रहता कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, मैं किसी लायक नहीं। इस तरह के विचारों से घिरा रहता। एक दिन जब वहां पास के गांव में किसी कार्य हेतु बाहर गया तो वह कार्य पूर्ण कर जब लौट रहा था तो उसने देखा कि गांव के सभी व्यक्ति भारी संख्या में एकत्रित होकर कहीं जा रहे थे। तो उस व्यक्ति ने पास से गुजर रहे एक व्यक्ति से पूछा कि हे भाई सुनो, यह गांव के सभी व्यक्ति भारी संख्या में एकत्रित होकर कहां जा रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि यह सभी उस पहाड़ की तरफ नदी किनारे जा रहे हैं। तो वह व्यक्ति बोला, वहां ऐसा क्या है जो इतनी संख्या में यह सभी वहां जा रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि तुम्हें नहीं पता, वहां पर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रुके हुए हैं, इसलिए यह सभी व्यक्ति उनके दर्शन करने जा रहे हैं ताकि वह अपने ज्ञान से इन सभी का कल्याण कर सके। तो वह व्यक्ति भी मन ही मन सोचने लगा कि मुझे भी चलकर मिलना चाहिए, क्या पता वह मेरी भी परेशानी को दूर कर दें। और फिर वह व्यक्ति भी बुद्ध से मिलने उनके स्थान पर चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि बुद्ध से मिलने के लिए भारी संख्या में लोग आए हुए हैं और बुद्ध बारी बारी से सभी व्यक्तियों से मिलकर उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अब फिर वह व्यक्ति सोचने लगा कि इतनी भीड़ में मैं कैसे बुद्ध से मिलूं और अपनी परेशानी बताऊं। फिर उसने निश्चय किया कि आज कुछ भी हो जाए, मैं बुद्ध से अपनी परेशानी का हल पता लगाकर ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। फिर वह व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करने लगा। जब सभी व्यक्ति दर्शन करके चले गए तो फिर बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर कुछ देर मौन रहे और फिर बोले, हे वत्स, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम यहां इतने समय से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हो? तो वह व्यक्ति बोला, बुद्ध मैं बहुत परेशान हूं, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं कुछ भी करने योग्य नहीं, मैं इतना भी सक्षम नहीं कि अपने घर की जिम्मेदारी उठा सकूं, क्योंकि मैं एक असफल व्यक्ति हूं, मैं जो भी काम करता हूं उसमें कभी सफल नहीं हो पाता, जबकि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी, कठोर परिश्रम, दृढ़ निश्चय, सकारात्मक सोच पूर्ण निर्धारित लक्ष्य, सक्रिय और धैर्यपूर्ण होकर करता हूं, फिर भी मैं आज असफल हूं। हे बुद्ध, आप ही बताएं कि अपने काम में सफलता पाने के लिए जो भी आवश्यक है वह सभी में करता हूं, फिर भी मैं आज सफल क्यों नहीं? बुद्ध उस व्यक्ति की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, अब मैं क्या करूं? आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध कुछ देर मौन रहे और फिर बोले, हे वत्स, अपने काम में सफलता पाने के लिए जो भी आवश्यक है वह सब तुमने किया, परंतु क्या तुम्हें उस काम को पूरा करने का संपूर्ण ज्ञान था? तो वह व्यक्ति बोला है, बुद्ध, संपूर्ण ज्ञान से आपका क्या अर्थ है? कृपया करके स्पष्ट करें। तो बुद्ध कहते हैं कि हे वत्स, किसी भी काम को करने से पहले हम शुरुआत में ही उससे जुड़ी सभी जरूरी बातों को समझ लेते हैं तो हमें सफलता मिलने की काफी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो वह व्यक्ति फिर बोला, हे बुद्ध, मुझे आप थोड़ा और अच्छे से समझाएं। तो बुद्ध मुस्कुराए और फिर बोले, आओ मैं तुम्हें यह बात एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। और फिर बुद्ध कथा सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था जो अपने गांव के छोटे छोटे काम करके किसी तरह भोजन की व्यवस्था करता था। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेला था। एक दिन उसने सोचा कि शहर जाकर ज्यादा काम करूंगा, जिससे ज्यादा धन कमाने का अवसर मिलेगा। और फिर अगले ही दिन वह शहर के लिए रवाना हो गया। वह शाम तक शहर पहुंच गया। अब उसने वहां जैसे तैसे रात निकाली और अगले दिन काम की तलाश करने लगा। तलाश करते करते वहां एक सेठ के पास पहुंचा। उसने सेठ से कहा कि आप मुझे कोई काम दे सकते हैं, मैं कड़ी मेहनत व ईमानदारी से काम करूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सेठ ने उसे अपने यहां काम पर रख लिया। वह लकड़ियों का व्यापार करता था। उसने लड़के से कहा कि जंगल में पेड़ काटने का काम है, तुम चाहो तो यह काम कर सकते हो। लड़का इस काम के लिए तैयार हो गया।
अगले दिन सेठ ने लड़के को नई कुल्हाड़ी दी और अपने बाग में उसे बता दिया कौन कौन से पेड़ काटना है। लड़के की नौकरी का पहला दिन था। वह जोश में था। उसने दिन भर में 15 पेड़ काट दिए। अच्छा काम देखकर सेठ खुश था। अगले दिन व्यक्ति सिर्फ 10 पेड़ ही काट पाया। तीसरे दिन उसने और ज्यादा मेहनत की, लेकिन उस दिन वह सिर्फ 5 पेड़ ही काट सका। यह देखकर वह निराश हो गया। सेठ समझ गया कि लड़का अपने प्रदर्शन से दुखी है। उसने कहा कि तुम रोज सुबह पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार तेज करते हो या नहीं? लड़के ने कहा कि नहीं, मैंने तो धार तेज नहीं की। सेठ बोला कि इसी वजह से तुम कम पेड़ काट पा रहे हो। अगर कुल्हाड़ी में धार ही नहीं होगी तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और तुम अच्छा काम नहीं कर पाओगे। उस लड़के को अपनी गलती समझ आ गई। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि कुल्हाड़ी की धार रोज तेज करनी चाहिए। अगले दिन से उसका प्रदर्शन सुधर गया और वह ज्यादा पेड़ काटने लगा। वह व्यक्ति बोला कि है बुद्ध, अब मैं सब कुछ समझ गया। मुझे समझ में आ गया कि अधूरे ज्ञान से हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अब वह व्यक्ति बुद्ध के चरण स्पर्श कर वहां से प्रसन्न होकर घर के लिए रवाना हो गया। कथा की सीख यह है कि अगर हम किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं तो शुरुआत में ही हमें उस काम से जुड़ी सभी जरूरी बातें समझ लेनी चाहिए, तभी हम उस काम में सफल हो सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे बुद्ध के विचार हर व्यक्ति तक पहुंचे।